ठीक है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के बड़े पौधे, ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे एक ही जगह पर उगाए जाते हैं बड़े पैमाने पर, तो वो क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है। फसल जो होती है दो प्रकार की होती है, वो कौन सी? रबी की फसल और खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल होती है, ठीक है, जैसे मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, वो क्या होते हैं? वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। ठीक है। खरीफ की जो फसल क्या होती है? वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु में मतलब जून से लगाकर सितंबर तक खरीफ की फसल का प्रोसेस होता है। ठीक है। रबी की जो फसल होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। अब शीत ऋतु कहां से? अक्टूबर से लगाकर मार्च तक। रबी की जो फसल होती है अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है। जैसे गेहूं, चना और मटर। तो इस प्रकार हम फसल की परिभाषा लिखेंगे। जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे एग्जांपल गेहूं, मक्का आदि। फसल के कितने प्रकार हो गए? रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल किसमें? शीत ऋतु में उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च के मध्य। इसमें कौन से एग्जांपल आ गए? गेहूं, चना, मटर आदि। ठीक है। रबी में कौन सा आ गया? गेहूं आ गया, चना आ गया, मटर आदि आ गया। और खरीफ में कौन सा उदाहरण आ गया? मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है। तो खरीफ की फसल के उदाहरण हो गए मक्का, मूंगफली, सोयाबीन आदि। और रबी की फसल के क्या हो गए? गेहूं, चना, मटर आदि। ठीक है। अब हमने बात करनी फसल और फसल के प्रकार की। किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें क्या क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें उस मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, मिट्टी में खाद डालना पड़ता है। ठीक है। मिट्टी को तैयार करने के बाद उसमें क्या की जाती है? बुआई की जाती है, फसल को उगाया जाता है। ठीक है। बुआई किसके द्वारा की जाती है? आधुनिक पहले में क्या था? बैल के द्वारा क्या की जाती थी? बुआई की जाती थी। लेकिन अब क्या था? ट्रैक्टर आ गए हैं। ट्रैक्टर की वजह से क्या की जाती है? बुआई की जाती है। ठीक है। बुआई करने के बाद क्या की जाती है? खाद एवं उर्वरक दिए जाते हैं। बुआई हो जाती है, फिर उसमें क्या दिया जाता है? खाद दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार खाद एवं उर्वरक देते हैं। सिंचाई, खाद देने के बाद, ठीक है, फसल डालने के बाद भी क्या करते हैं? उनको क्या किया? सिंचित किया जाता है, उसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है। सिंचाई के भी कई तरीके हैं। जैसे पहले क्या था? कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। ठीक है। सिंचाई के बाद फसल तैयार हो गई। लेकिन फसल के साथ क्या होता है? अवांछित क्या होता है? जो अनावश्यक फसल के साथ क्या होता है? अनावश्यक जो कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है। उनको हटाने के लिए क्या है? दवाई का छिड़काव किया जाता है। ठीक है। कभी कभी हाथों से भी क्या है? उनको हटाया जाता है। उसके बाद फसल जैसे तैयार होगी उसकी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद उसे एक स्थान पर क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। एक स्थान पर भंडारण किया जाता है। भंडारण करने के बाद क्या होता है? थ्रेशिंग के माध्यम से उस फसल को क्या है? निकाला जाता है। तो इस प्रकार कोई भी किसान क्या होता है? फसल को तैयार करने के लिए इन 7 क्रियाकलाप को अपनाता है। तो वो 7 क्रियाकलाप अपन लिखेंगे। ठीक है।
तो 7 क्रियाकलाप कौन से हैं? पहला, फसल मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि मिट्टी को सबसे पहले गीला किया जाता है जहां पे फसल उगानी है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें आवश्यकता के अनुसार उस खाद डाला जाता है। ठीक है, मिट्टी तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर दूसरा पॉइंट आते हैं, बुआई की जाती। मिट्टी तैयार हुई, अब बुआई की जाएगी। बुआई में देख लो ये इस प्रकार क्या हो रहे थे, बुआई की जा रही है। इस प्रकार क्या है, बुआई की जाती है। बुआई करने के बाद ठीक है, बुआई करने के बाद क्या होता था, खाद एवं उर्वरक डाला जाता है। खाद एवं उर्वरक डाला जाता है। अब खाद एवं उर्वरक क्या होते हैं कि जो पेड़ पौधे, जो फसल होती है, उनको क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उनको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, खाद उर्वरक डालने के बाद क्या होता है, खाद डाल दिया, उसके बाद क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती। खाद उर्वरक डालने के बाद क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। अब सिंचाई के कई तरीके हैं, जैसे पारंपरिक तरीका क्या था, देखो, मोट, चैन पंप, ढेकली। ठीक है, तो पारंपरिक तरीके क्या था सिंचाई का, पारंपरिक तरीका कौन सा था, मोट, चैन पंप और ढेकली। ये क्या थे, सिंचाई के पारंपरिक तरीके थे। आधुनिक में कौन सा था, इसके द्वारा क्या होता, फव्वारा छिड़काव तंत्र। ठीक है, और सदा ड्रिप तंत्र। तो कौन सा आधुनिक में कौन सा आ गया, छिड़काव तंत्र और ड्रिप। ठीक है, तो ये सिंचाई के दो तरीके, एक तो पारंपरिक तरीका में कौन सा आ गया, मोट आ गया, चेन पंप आ गया और ढेकली आ गया, और सिंचाई में आधुनिक कौन सा आ गया, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार सिंचाई के तरीके थे। फिर पांचवा पॉइंट क्या था, खरपतवार से सुरक्षा। खेतों में क्या होता है, कुछ अवांछित पौधे, मतलब जो अनावश्यक पौधे होते हैं, जो हमारे काम नहीं आते, वो क्या होते हैं, फसल के साथ क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। उनको हटाने के लिए, ठीक है, फसल के साथ जो उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। ठीक है, उनको कैसे हटाया जाता है, दवाई द्वारा हटाया जाता है, कभी कभी हाथों से भी उनको हटाया जाता है। खरपतवार से सुरक्षा होने के बाद क्या होता है, फसल की क्या की जाती है, कटाई की जाती। फसल तैयार हो गई, खरपतवार जो भी हटा दिया, उसके बाद क्या की, फसल की क्या की जाती है, कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद क्या किया जाता है, फसल को एक जगह क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो इस प्रकार भंडारण करने के बाद भंडारण किया जाता है। भंडारण करने के बाद क्या होता है, फसल को थ्रेशिंग के माध्यम से क्या जाता है, निकाला जाता है। तो इस प्रकार हम फसल उत्पादन, फसल प्रबंधन में इस प्रकार किसी फसल को कोई भी किसान तैयार करता है। तैयार करने के लिए इस 7 पॉइंट को अपनाता है। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट